चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं आज की अपने क्लास को। आज हम देखेंगे हिस्ट्री महाजनपद। महाजनपद महाजनपद एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जो एंशेंट हिस्ट्री की हमने सीरीज कर रखी थी, उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे महाजनपद। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? अजय याज्ञवल्क्य निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? आपके ऑप्शन है घोषा, पाला, मैत्री, गार्गी। घोषा, पाला, गार्गी और मैत्रेयी। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वाद विवाद के लिए अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी पाला, ऑप्शन सी गार्गी, ऑप्शन डी मैत्री। हाँ जी, क्या बनेगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी, ऑप्शन नंबर सी। किसने चुनौती दी थी याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए? गार्गी ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। राजा खारवेल चेंदी राजवंश राजा खारवेल चेंदी राजवंश खालिस्तान का सबसे बड़ा शासक था। राजा खारवेल चेंदी राजवंश खालिस्तान का सबसे बड़ा शासक था। चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज। कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पुरुषपुर। राजा खारवेल चेंदी राजवंश खालिस्तान का सबसे बड़ा शासक था। ऑप्शन ए चोलमंडलम, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पुरुषपुर। क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? हाँ, क्या बनेगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। राजा खारवेल चेंदी किस राजवंश का शासक था? कलिंग। और कलिंग कौन? ये वो ही रीजन है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र। और राजा खारवेल की दो वो केव्स पूछी जाती हैं। राजा खारवेल की यानी गुफा, केव हिंदी में बोले तो गुफा। एक तो खांडगिरी
एक तो हो जाएगी खांडगिरी और एक है उदयगिरी। खांडगिरी व उदयगिरी गुफा पूछे जाते हैं राजा खेरवेल की। और कलिंग ये उड़ीसा वाला क्षेत्र ही है। राजा खेरवेल चंदी किस राजवंश का सबसे बड़ा शासक था पूछें तो ये हो जाएगा कलिंग। कलिंग वही रीजन है उड़ीसा वाला, कलिंग क्षेत्र। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? नंदवंश, मौर्य वंश, शुंगा और कण्वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? ऑप्शन है जी आपके, ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कर्ण। कौन सा कर रहा था तो जी सिकंदर के समय शासन? क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? यानी नंद क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन ए नंदवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिकंदर कब आया था भारत में? 326 BC में। और कहाँ से आया था ये? मैकेडोनिया, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया से आया था ये, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। तो सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? तो नंदवंश हो जाएगा। तो ये 4 आए थे जी सबसे पहले। कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्वंश। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्वंश। और नंदवंश ने किसको हराया था? शिशुनाग को। नंदवंश ने किसको हराया था? शिशुनाग को। नंदवंश ने किसको हराया था? शिशुनाग को। और नंदवंश का रूलर कौन था? धनानंद। धनानंद रूलर था नंदवंश का। नंदवंश को पूछे नंदवंश को किसने हराया था? तो शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग। नंदवंश ने किसको हराया था? शिशुनाग को। और नंदवंश ने तो हराया था शिशुनाग को। और नंदवंश को किसने हराया था? नंदवंश को किसने हराया था? मौर्य ने। पूछे नंदवंश को किसने हराया था? तो मौर्य ने, मौर्य ने। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? 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 पाटलिपुत्र, वैशाली। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली। पाटलिपुत्र, वैशाली। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरियु, रज्जा। गिरियु रज्जा, जिसे राजगृह बोलते हैं। और ऑप्शन डी चंपा। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ध्यान रखना, इस वर्ड पे फोकस करना, पहली पूछी है। मगध की दो राजधानी थी, पाटलिपुत्र और गिरिवराज यानी राजगृह, दो थी। तो पहली पूछे तो क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। राजगृह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और किसने बनवाई थी ये? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने। पहली राजधानी राजपूत थी और सेकंड थी पाटलिपुत्र। फर्स्ट में टिक मत कर देना पाटलिपुत्र हो। क्वेश्चन देखना क्या पूछा एग्जामिनर ने, पहली राजधानी पूछी है, पहली। और पाटलिपुत्र शहर किसने बनाया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र शहर किसने बनवाया था? उदयन ने। उदयन ने। और पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवराज और चंपा। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के किनारे महाजनपद था। अवंती, वैत्स, असाका, कम्बोज। अवंती, वैत्स, असाका, कम्बोज। असाका, कम्बोज। अवंती, वैत्स, असाका, कम्बोज। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित था? क्या बनेगा जी आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में असाका। और असाका की कैपिटल क्या थी? राजधानी, यानी राजधानी पूछे थे इसकी पोटली, पोतना, पोदना। पोटली, पोटली, पोतना
क्या थी जी इसकी? पोटली, पोदना और पोदना कैपिटल थी जी इसकी। गोदावरी नदी तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। ये यार थोड़ा मार्कर कम चल रहा है लग रहा है मेरे को। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है जी आपके वाजी, वत्स, सुरसेना, अवंती। वाजी, वत्स, सुरसेना, अवंती। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था वाजी, वत्स, सुरसेना और अवंती। तो क्या बनेगा जी आपका राइट आंसर? क्या बनेगा? वाजी, ऑप्शन ए वाजी। वी ए डबल जी डबल जे आई वाजी। ये वही है जो मगध मगध और मिथाली वाला रीजन है। मगध व मिथाली वाला रीजन है, वहीं पे है जी ये। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे नेक्स्ट पे। इसमें है जी मैच द फॉलोइंग। सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से। सुमेलित करना है जी मैच द फॉलोइंग। प्रयोज्यता उद्ययन, प्रयोज्यता उद्ययन, ये हो गए सूची 1 राजा और सूची 2 में हो गया राज्य। राज्य राज्य मगध, वैश्य, अवंती, कौशल। मगध, वैश्य, अवंती और कौशल। एक तरफ है जी राजा यानी किंग, दूसरी तरफ किंगडम। प्रद्योता, उद्ययन, प्रसन्नजिता, आजाद शत्रु। और आपके ये हो गए कोड।
लो जी, आपको टिक करना है सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है राजा, दूसरी तरफ है राज्य। तो प्रयोज्यता का क्या बनेगा? प्रयोज्यता 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 का हो जाएगा अवंती। अवंती। और उज्जैन का हो जाएगा कौशल। तो ये कौन सा बन गया? नंबर 4। और प्रसन्नजीता बनेगा वेच। तो वेच कहाँ है? हीरा। कौन सा बच गया अब? अजात शत्रु 1, मगध। सॉरी सॉरी। उज्जैन का क्या बनेगा? 2। और प्रसन्नचिता का बनेगा कौशल। और अजात शत्रु मगध। 3 2 4 1। प्रद्योता का क्या आ जाएगा? अवंती राज्य। उज्जैन का वत्स। प्रसन्नजिता का कौशल। अजात शत्रु मगध राज्य हो जाएगा जी। तो क्या बन गया? 3 2 4 1। देखो कहाँ है 3 2 4 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। सी। प्रद्योता का पूछें तो अवंती, उज्जैन का वत्स राज्य, प्रसेनजिता का कौशल और अजात शत्रु का मगध। 3 2 4 1। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। उस राज्य का उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हाथियों का इस्तेमाल किया था। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। कोसा, मगध, चंपा, ऑप्शन डी अवंती। मैं 1 मिनट के लिए इंक डाल लेता हूँ, तब तक इसका आप आंसर दीजिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, कौशल, मगध, चंपा, अवंती। कोसा, मगध, चंपा, अवंती। तो क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? किसने किया था? मगध ने किया था पहली बार हाथियों का इस्तेमाल। पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किसने किया था? मगध ने। और सिकंदर जब भारत आया, सिकंदर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर, भारत आया तो नंद वंश के पास कितने हाथी थे? 6000। नंद वंश के पास कितने हाथी थे? 6000 हाथी थे जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत आया तब।
एक मिनट एक मिनट। तो क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मगध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी, मगध। और सिकंदरिया, सिकंदर यानी इंग्लिश में बोले तो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भारत आया तो 6000 हाथी किस वंश के पास थे? नंद वंश के पास। और मौर्य वंश के पास कितने थे हाथी? 9000, 9000। और सिकंदर 226 बीसी में भारत आया था। 226 बीसी में भारत आया था। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंदा, कर्ण। सातवाहन, शुंग, नंद। ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कर्ण। क्या है जी ये? कर्ण। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद वंश और कर्ण वंश। तो किसने किया था जी शासन? ये शुंग वंश ने। किसने किया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था। सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था। सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था। सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था। सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था अम्बिपोरस धनानंद चंद्रगुप्त। सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा था अम्बिपोरस धनानंद और चंद्रगुप्त। कौन था जी ये? पोरस। पोरस क्या बनेगा जी आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। शायद मैंने डी बोल दिया था, कोई ना। सिकंदर कहाँ से आया था? मैकेडोनिया से। कहाँ से आया था? मैसेडोनिया से, मैसेडोनिया से। और तब ये आया, तब किसका रूल चल रहा था भारत में? धनानंद रूलर था नंदवंश का। धनानंद रूलर था नंदवंश का। धनानंद रूलर था नंदवंश का। और पोरस व अलेक्जेंडर की एक लड़ाई हुई है। पोरस व सिकंदर की लड़ाई भी हुई है। पोरस व सिकंदर, इंग्लिश में अलेक्जेंडर, से पी से पोरस। लड़ाई हुई है जी। और लड़ाई में कौन हार गया था? पोरस हार गया था, सिकंदर जीत गया था। जिसे बैटल, ये कहाँ हुआ था ये युद्ध? पोरस और अलेक्जेंडर का
झेलम नदी के किनारे। और झेलम को ग्रीस ग्रीस भाषा में क्या बोलते हैं? झेलम को ग्रीस भाषा में बोलते हैं आइपा आइडापस आइडापस, यानी पोरस है। पोरस हुआ है अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सिकंदर की लड़ाई हुई थी जिसमें पोरस हार गया था, सिकंदर अलेक्जेंडर यानी जीत गया था। लेकिन सिकंदर ने जीतने के बाद भी उसके बाद वापस से सारा राजपाट किसको सौंप दिया था? यानी पोरस को सौंप दिया था। लेकिन युद्ध में तो पोरस हार गया था। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजीविक्स थे। क्वेश्चन नंबर 11 जी, अजीविक्स थे। अजीविक्स थे। आपके ऑप्शन है बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। ऑप्शन बी बुद्धों को ब्रेकवे शाखा, बुद्धों की ब्रेकवे शाखा। बुद्धों की ब्रेकवे शाखा। ऑप्शन सी चाकवी द्वारा स्थापित संप्रदाय। ऑप्शन सी चाकवी द्वारा स्थापित संप्रदाय। ऑप्शन डी शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय आजीविक्स थे। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध के समकालीन संप्रदाय। ऑप्शन बी बुद्धों की ब्रेकवे शाखा। ऑप्शन सी चाकवी द्वारा स्थापित संप्रदाय। ऑप्शन डी शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। क्या बनेगा जी आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या थे ये? बुद्धों के समकालीन संप्रदाय। बुद्धों के समकालीन संप्रदाय। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? आर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? हर्यक ऑप्शन ए हर्यक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी मौर्य। तो कौन थे शासक? नंद वंश का राज था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया?
शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया? अजातशत्रु, काल, अशोक, उदयन, कनिष्क। अजातशत्रु, काल, अशोक, उदयन, कनिष्क। क्या बने अजी इसका? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी काल अशोक, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क। किसने चुना था तो ये पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में? क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? किसने चुना था? उदयन ने। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। और अजातशत्रु ने क्या कराई थी? फर्स्ट पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? अजातशत्रु ने। और दूसरी कराई थी काल अशोक ने। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक ने कराई थी। और फोर्थ किसने कराई थी? ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्ध की कोई वो सभा बोलते हैं हिंदी में, वो बुद्धिस्ट काउंसिल। और एक रह गई 3 नंबर वाली। 3 नंबर वाली किसने कराई थी जी? थर्ड उस फोर्थ हो गया कनिष्क ने, सेकंड हो गई काल अशोक ने, फर्स्ट अजातशत्रु ने। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्ता और लिच्छवी। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्ता, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो वैशाली में किसके द्वारा किया गया था जी? किसके द्वारा? लिच्छवी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, लिच्छवी। और वैशाली की कैपिटल थी लिच्छवी। राजधानी क्या थी इसकी? वैशाली की लिच्छवी, लिच्छवी। उसके बाद आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? उसके बाद आते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन पर।
नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, महापद्मानंद, अजातशत्रु। बिंबिसार, महापद्मानंद, अजातशत्रु, धनानंद। नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जी आपके बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी धनानंद। तो कौन था जी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मानंद। और महापद्मानंद को क्या कहते थे? एक तो कहते थे एकारथ और एक कहते थे इसे सर्वसत्रक। इसको महापद्मानंद को क्या कहते थे? एकारथ कहते थे और सर्वसंत्रंतक और एकारथ कहते थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।